What is electric field? First heading is what is electric field? Electric field क्या है? What is that meaning? Listen. यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है. ये सोर्स चार्ज लेट प्लस क्यू है. सोर्स चार्ज. तो ये क्या करेगा? यह चारों तरफ में ये अनदर चार्ज पार्टिकल को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्शन करेगा और रिपल्शन करेगा. जितना दूर तक करेगा, द रीजन around the region or space around the charged particle or charged body in which its influence can be realized or in which it can exert force of attraction or repulsion upon other charged body is called the electric field of that charge. Is called the electric field of that charge. जो चार्ज फील्ड यहाँ पर है सो उसका फील्ड है. चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर देने से फील्ड का चेंज नेचर चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर देने से नेचर चेंज हो जाएगा. Okay, so the charge which creates the field is called the source charge. The charge which creates the field is called the source charge. The charge which creates the field is called the source charge. Okay, तो ये जो फील्ड है उसका चारों तरफ में जो फील्ड है ये पॉइंट टू वेरी करेगा इंटेंसिटी स्ट्रेंथ. पॉइंट से उसका स्ट्रेंथ इंटेंसिटी चेंज हो रहा है. नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय E वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय E वेक्टर. ओके, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट inside the electric field is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point and directed along the direction of the positive charge. That means E equal to by E vector equal to A vector by plus Q naught. ये जनरल फॉर्मूला है. फोर्स में चार्ज को डिवाइड करने से इंटेंसिटी आता है. इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज. अब फोर्स फॉर चार्ज यूनिट चार्ज. जब चार्ज का वैल्यू 1 हो जाएगा व्हेन q नॉट इक्वल टू 1 यूनिट एट दैट टाइम E वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर. ये फोर्स का साथ सेम हो जाएगा. तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? along the direction of force. That means it is directed positive charge to negative charge, away from the positive charge toward the negative charge. इंटेंसिटी का डायरेक्शन है away from the positive charge towards the negative charge, from plus to minus, from positive charge to negative charge. It follow the direction of the force. फोर्स का डायरेक्शन को फॉलो करो. ओके, तो since it is a physical quantity, it having the unit SI यूनिट क्या होगा ना? SI यूनिट फोर्स का न्यूटन है, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स. इन सीजीएस यूएस में ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होगा ना? डाइन पर स्टार्ट कूलम, डाइन स्टार्ट कूलम और डाइन स्टार्ट कूलम रा इनवर्स और डाइन स्टार्ट कूलम रा इनवर्स. ओके, ये सीजीएस यूनिट में होता है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का है m1 l1 t-2 और कूलम इज 80 एम्पियर इनटू सेकंड. सो देयरफॉर इट विल बी m1 l1 t-3 a-1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन ए पॉइंट. ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा. ओके, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज defined as the force experienced by a electrostatic force experienced by a unit positive test charge placed at that point. वो पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करने से वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. उसका डेरिवेशन 2 मार्क का डेरिवेशन आता है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट
any point at any point due to a point charge के लिए होता है। इसमें दो केस है, पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द ओरिजिन, केस 1 में पॉइंट चार्ज situated at the origin, पॉइंट चार्ज situated at the origin, जब origin में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये है 3D, तो ये वाई एक्सिस, यहाँ पर origin सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर और सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट P। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x y z कोऑर्डिनेट है 3D है, ओके। और इसमें प्लस यहाँ पर P पॉइंट में, P द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस चार्ज, द चार्ज इज सिचुएटेड एट द origin ऑफ द 3D 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। और यहाँ पर जहां पर हम लोग निकालेंगे इंटेंसिटी, वो पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका वैल्यू क्यू नॉट है, प्लेस कर दी, तो ये फोर्स ऐड करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सो ये रिपल्सिव होगा ए वेक्टर। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए तो क्या चाहिए हम लोग को, E इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय प्लस क्यू नॉट, तो ए वेक्टर कैलकुलेट करना चाहिए। According to Coulomb's law, force acting at P on Q naught positive test charge क्या होगा, A vector equal to 1 by 4 pi epsilon naught, एक चार्ज है सोर्स चार्ज Q and test charge is Q naught, Q1 into Q2 by distance का square R square into R cube, ओके। तो r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along the direction of r vector, r cap is the unit vector along the direction of r vector। तो इंटेंसिटी मिल गया, तो फोर्स मिल गया, फोर्स से इंटेंसिटी कैसे मिलेगा ना, q नॉट को डिवाइड करने से। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट p पॉइंट में ड्यू टू p पॉइंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, a वेक्टर बाय प्लस q नॉट, the plus q naught means यहाँ पर जो चार्ज है where we have to calculate the intensity, उधर जो चार्ज है उसको डिवाइड करेंगे, तो ये सोर्स चार्ज को डिवाइड नहीं करेंगे, तो जो पॉइंट में निकालेंगे वो पॉइंट में जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसको डिवाइड करेंगे। तो अभी क्या हो गया, 1 by 4 pi epsilon naught, एक q naught कैंसिल हो जाएगा, q by r square into r cube, और ये इक्वेशन 1 है, और E वेक्टर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, ये q by r cube into r वेक्टर हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है, क्योंकि r cap is equal to the r vector by mod of r vector, that means r vector by r, okay। so magnitude of intensity, magnitude of electric intensity at any point क्या होगा, उसका मॉड क्या होगा ना, डायरेक्शन को हटा देने से मॉड हो जाएगा, तो मॉड ऑफ E वेक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ E वेक्टर इक्वल टू हाउ मच, 1 by 4 pi epsilon naught q by r square। ये कौन सा मीडियम के लिए है ना, फॉर एयर मीडियम, ओके। फॉर अदर मीडियम के लिए ये हो जाएगा मॉड ऑफ E वेक्टर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, q by r square, ये हो गया अदर मीडियम के लिए। तो यहाँ से जो फॉर्मूला मिला, दैट मींस इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर, कौन सा फैक्टरों पर डिपेंड करेगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज ज्यादा होने से इंटेंसिटी ज्यादा होगा, सोर्स चार्ज कम होने से इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज्यादा होने से इंटेंसिटी कम हो जाएगा, अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होने से इंटेंसिटी ज्यादा होगा। और ये कि
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम का सब ए से रिलेशन है, तो दैट मींस एयर में सबसे इंटेंसिटी ज्यादा है वो जो मीडियम होगा। बाकी अदर मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, पेपर, माइका, क्वार्ट्ज, पोर्सिलेन, वो जो मीडियम है उसमें इंटेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, बाकी अदर में वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और मेटल लेने से इनफाइनाइट हो जाएगा, मेटल में इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज व्हेन द पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन। ओरिजिन में होगा, जब ओरिजिन में होगा एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट केस 2 में पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज सिचुएटेड एनीवेयर। पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज केस 2 में पॉइंट चार्ज situated anywhere, situated anywhere, जो भी प्लेस में उसको सिचुएट करने से एक्सेप्ट ओरिजिन। तो इसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन में नहीं है सोर्स चार्ज, यहाँ पर है ये प्लस क्यू है, ये आर वेक्टर है। We have to calculate the intensity, a point of observation r naught वेक्टर में, यहाँ पर है उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा इसे। तो यहाँ पर क्या है ना, प्लस क्यू नॉट चार्ज है, प्लस क्यू नॉट। इसमें इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे ना, ये लेफ्ट यहाँ पर ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। ओके, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस मींस क्या हो गया, आर ए बी मॉड स्क्वायर इनटू आर ए पी क्या होगा, वो अभी हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए क्यू नॉट बाय आर ए पी मॉड क्यूब करने से मॉड क्यूब इनटू आर ए पी वेक्टर हो जाएगा। अभी एक का फिगर देखा, एक फिगर से क्या होगा, ये ट्रायंगल्स का अप्लाई करने से ये ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा ना, इसका साथ सेम होगा ओपी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ। क्योंकि यहाँ हेड से जो टेल जा रहा है दोनों सेम ऑर्डर है, ये अपोजिट ऑर्डर है। जो अपोजिट ऑर्डर होगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, इट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो ये हो गया वही आर वेक्टर प्लस ये हो गया आर ए पी वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया आर नॉट वेक्टर। और दिस इंप्लाई दैट आर ए पी वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। सो यहाँ से पुट कर देने से ये वेक्टर इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मॉड क्यूब इनटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। बट इंटेंसिटी क्या करेंगे, फोर्स बाय चार्ज, द चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, टेस्ट चार्ज को डिवाइड करेंगे। तो ये वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बाय प्लस क्यू नॉट, ए वेक्टर बाय प्लस क्यू नॉट। तो finally it becomes how much, now 1 by 4 pi epsilon naught q by r naught vector minus r vector का mod cube into r naught vector minus r vector। ये यार मीडियम, इसमें एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई करने नीचे कर देने से फॉर अदर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा ना, फॉर अदर मीडियम के लिए क्या होगा ना, ई वेक्टर इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर क्यूब बाय आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मॉड क्यूब इनटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये कब होगा ना, व्हेन द सोर्स चार्ज इज सिचुएटेड नॉट एट द ओरिजिन एनीवेयर।
तो दूसरा प्लेस में वो रहेगा, ओरिजिन में नहीं, तभी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट उसका बाद है ए इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में करेंगे। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस ई वेक्टर का क्या था ना, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के, ये इंटेंसिटी in three rectangular component form. Ex represent the magnitude of x component of E vector. Ey is the magnitude of y component of the E vector. Ez is the magnitude of z component of E vector. Similarly, since E point में जो भी बताया था, फर्स्ट फिगर जो दिया था ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये ओरिजिन में +2 चार्ज था, यहाँ पर P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x y z था और ये पोजीशन वेक्टर था। ओके, तो r वेक्टर का क्या फॉर्मूला होगा ना, x i के प्लस y j के प्लस z के। ओके, उसका मॉड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट का स्क्वायर z स्क्वायर और रूट ओवर z स्क्वायर और रूट ओवर। ओके, तो अभी जो बताया था E वेक्टर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q by r क्यूब इनटू r वेक्टर, वो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर जो 2 दिया था इसमें पुट कर देंगे। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे, E वेक्टर का देखो यहाँ पर Ex I के प्लस Ey j के प्लस Ez के हो गया। सिमिलरली इधर साइड में 1 by 4 pi epsilon naught ये हो गया q, r मींस r का मॉड ऑफ r वेक्टर मींस r, उसका q मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और रूट ओवर का होल क्यूब इनटू r वेक्टर का वैल्यू है x i के प्लस y j के प्लस z के ऐसे। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर देंगे, 1 by 4 pi epsilon naught a क्यूब by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2 हो गया, क्योंकि ये रूट ओवर का क्यूब, रूट ओवर मींस 1 by 2 का क्यूब 3 by 2 हो गया। इसमें एक एक मल्टीप्लाई करेंगे x i के प्लस सिमिलरली 1 by 4 pi epsilon naught क्यूब by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2 इनटू y j के, तो उसका बाद प्लस अगेन एक कंटिन्यू पार्ट है 1 by 4 pi epsilon naught q by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2 इनटू z के। ठीक है, अभी उसको कंपेयर करने से, दोनों साइड में कंपेयर करने से, यहाँ पर आई कैप साथ कंपेयर करेंगे, जे कैप का साथ कंपेयर करेंगे, के कैप का साथ कंपेयर करेंगे, अभी क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ E वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ E वेक्टर Ex इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught q by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2 into x। Similarly Ey is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by x square plus y square plus z square whole to the power 3 by 2 into 1, and Ez is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by x square plus y square plus z square whole to the power 3 by 2 into z। तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में ये फॉर्मूला Ex, Ey, Ez का फॉर्मूला इससे है। ओके, Ex मींस मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी,
EY is the magnitude of Y component of electric intensity and EZ is the magnitude of Z component of electric intensity. In terms of a in rectangular component form में है. First था when the source charge is situated at the origin. So उसका फॉर्मूला क्या बना ना E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. फोर्स एन से 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square हो रहा था फोर्स में, अभी हो गया 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square हो रहा है इंटेंसिटी एन से. ओके, और सेकंड केस में था सोर्स चार्ज सिचुएटेड एनीवेयर, तो ये बन गया E वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R naught वेक्टर माइनस R वेक्टर मॉड रॉ Q इनटू R naught वेक्टर माइनस R वेक्टर. और इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वो बोर्ड में Ex equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by x square plus y square plus z square whole to the power 3 by 2 into x. X means magnitude of x जो डिस्टेंस है x कंपोनेंट का डिस्टेंस magnitude of x कंपोनेंट of पोजीशन वेक्टर. ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें क्या डिफरेंस, क्या चीज है, व्हाट इज दैट. तो ये इमेजिनरी लाइन, ये क्या है ना इमेजिनरी लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी लाइन इट में बी स्ट्रेट और कर्व, इट में बी स्ट्रेट और कर्व, है ना. कहां पर होगा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. At which a tangent drawn to this line, it gives the direction of electric intensity. So that means electric intensity or electric field lines or electric lines of force, it is defined as the path straight or curved, at which a tangent drawn to it gives the direction of electric field intensity. Tangent drawn to it gives the direction of electric intensity. Electric field रा intensity रा strength direction दबो सेटा को आ जाए तबरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स. ये कब स्ट्रेट होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट. Electric field lines are straight if the field is due to an isolated charge, single charge, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड प्रोड्यूस करने से तो क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट होगा. जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, इसके लिए ये फील्ड क्रिएट कर रहा है तो उसका हमेशा स्ट्रेट होगा, कभी बेंड नहीं होगा, ऐसे हमेशा स्ट्रेट होगा. उसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. दैट मींस ये हो गया डाइवर्जेंट हो अवे फ्रॉम द पॉइंट से दूर जा रहा है. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये भी स्ट्रेट होगा, बस उसका डायरेक्शन टुवर्ड द पॉइंट होगा, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज. सो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज ऐसे हो रहा है. तो दैट मींस ये कन्वर्जेंट क्या हो रहा है ना, कन्वर्जेंट हो रहा है. ओके, अब कब कर्व होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड if the field is due to two or more charge. then दुईरु अधिक चार्ज पाई फील्ड क्रिएट हो, फील्ड क्रिएट करिया पाई दुईरु अधिक चार्ज थिबे सेही समय रे इट विल बी कर्व्ड. फील्ड लाइंस आर कर्व्ड होगा और स्ट्रेट नहीं होगा. ऐसे यहां पर एक चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस कैसे होगा, ऐसा एक कर्व होगा. ओके, जब दुईरु अधिक चार्ज पाई फील्ड क्रिएट हबो सेही समय रे फील्ड लाइंस केवल स्ट्रेट हबो नै कर्व हबो लाइक दिस अकॉर्डिंग योर फिगर shown in
बोर्ड में जो फिगर जैसे दिखाया ऐसे होगा। ओके, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। ये जो फील्ड लाइन क्या है, क्वेश्चन व्हाट इज फील्ड लाइंस, राइटेड 3 प्रॉपर्टीज, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। और ऐसे व्हाई ऊपर बताएंगे, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। और जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, किसका डायरेक्शन देता है। हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन फ्री स्पेस 4 पाई, अभी बताएंगे। ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो प्रॉपर्टीज में तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व, कंटीन्यूअस। हाँ क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज पढ़ा हबनी की। हाँ पढ़े सेटा गोटे छुटे ये पाठ देनी तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ता पढ़े देनी ना, सेटा पढ़े देले सेटा ता सहित रिलेटेड हला। हाँ ओके, एटी अछि हाँ तो इट कंटीन्यूअस कर्व एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो ये जो यहाँ से प्लस से माइनस जाता है, हमेशा डायरेक्शन इज प्लस टू माइनस, नॉट माइनस टू प्लस। जब ऐसे दैट मींस ऐसे जाएगा और रिटर्न करेगा ऐसे, तो इसे रिटर्न करने से क्लोज लूप होता है। तो ये क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करता है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म द क्लोज लूप है ना। why now because outside the magnet the direction of field lines from north pole to south pole, but inside the magnet the direction of the field lines are from south pole to north pole, so they form the closed loop, but electric field lines never form the closed loop, only continuous curve. This is the first point. Now they start from the positive charge and end on the negative charge, or the direction of the field lines are positive charge to negative charge. थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये एनी पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करने से इट विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इट विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो उसका बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, number of electric field lines per unit area is directly proportional to the magnitude of intensity at that point or in that particular region. That means more concentration of field lines give the stronger field. जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन ऐसे, ये फील्ड लाइंस यहाँ पर ज्यादा है, अभी क्या होगा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर कम हो गया, ये रीजन में फील्ड लाइन ज्यादा है तो इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगा, इक्वल से E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। व्हाई ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, मोर कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रॉन्गर फील्ड। जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स है, वो उधर स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पर कम हो जाएगा फील्ड लाइंस तभी उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ड्यू टू दिस, यहाँ पर जो फिगर है, ड्यू टू दिस रीजन but ड्यू टू दिस पॉइंट but ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, two opposite charges or dissimilar charges attract each other. Why two dissimilar charges attract each other? Because electric field lines tends to contract lengthwise. This is lengthwise. ऐसे पेन में ऐसे ये ऐसे lengthwise होता है, lengthwise, और sideways ऐसे sideways, lengthwise contract हो रहा है due to this property. Dissimilar charges or unlike charges attract each other. Next property, electric field lines tend to exert lateral pressure. Lateral means sidewise pressure. Due to this property, two like charges, similar charges repel each other. ऐसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का स्ट्रेंथ लेट सेम है, ये Q है, तभी ये मिडिल में यहाँ का डेविएशन यहाँ से हो जाएगा, बेंड हो जाएगा।
ये मिडिल में बेंड हो जाएगा। जब इसका चार्ज यहाँ पर ये +2q हो गया, ये जो चार्ज है यहाँ पर +q है, तभी ये पॉइंट उधर आ जाएगा। ये जो सेंटर, ये जो इधर शिफ्ट करेगा क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये कम हो गया। ऐसे ओके। और टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, another properties, two electric field lines never intersect with each other, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर दो इंटेंसिटी है, इसके लिए एक इंटेंसिटी U1 वेक्टर होगा, इसके लिए another इंटेंसिटी U2 वेक्टर होगा, है ना। और इधर तो इसलिए क्या होगा, टू डिफरेंट डायरेक्शन, एक पॉइंट में टू डिफरेंट डायरेक्शन हो जाता है, तो एक पॉइंट में टू डायरेक्शन नेवर इम्पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, सो ये इम्पॉसिबल है। देयरफॉर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो two tangents could be drawn at the common point of intersection. That means there could be two different direction of intensities which is not possible. तो इसलिए हमेशा वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनमें इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, पैरेलल में जाएंगे फील्ड लाइंस। ओके, तो क्वेश्चन आएगा व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो आंसर अभी जो कॉपी में भेजा है, नोट पीडीएफ में भेजा है, उधर है। दैट मींस बिकॉज इफ दे डू सो two tangents could be drawn at the common point of intersection, that means there could be two different